हेलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसेस हैव इन कॉमन। बहुत तरह तरह के एसिड है, डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट बेस भी हैं। अब देखना है कि हम जैसे कि सबका प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, एसिड्स का प्रॉपर्टी, बेस का प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। तो ये देखना है कि जितना सारा एसिड है सब एसिड में कॉमन क्या चीज़ है, और जितना सारा बेस है उनमें सब में कॉमन क्या चीज़ है। तो हम पढ़ चुके थे कि जितना सारा एसिड होता है सारा एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन गैस जनरेट करता है। कौन सा एक्टिविटी में पढ़े थे? 2.3 एक्टिविटी में पढ़े थे कि ऑल एसिड जनरेट्स हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टिंग विथ मेटल्स। जब उसको मेटल से रिएक्शन कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस जनरेट करता है। सो हाइड्रोजन गैस सिम टू बी कॉमन इन ऑल एसिड। तो हाइड्रोजन गैस क्या है? सारे एसिड्स में कॉमन है, मतलब सब एसिड में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट रहता है। अब इसी को इन्वेस्टिगेट करना है हमको एक्सपेरिमेंट करके। ये पढ़ चुके थे, अब एक्सपेरिमेंट करके देखना है। तो एक्सपेरिमेंट में करना है क्या है, एक्सपेरिमेंट का सेटअप ये है, ठीक है, ये सेटअप है। सबसे पहले हमको क्या लेना है, सॉल्यूशन लेना है। किसका? ग्लूकोज का, अल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारा एसिड्स का हमको सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। अब क्या करना है कि एक बीकर ले लेना है, 100 ml का बीकर, ठीक है। 100 ml का बीकर लेना है और उसमें 2 नेल्स रखना है, कॉर्क में 2 नेल्स को गाड़ देना है ऐसे। अब क्या करना है, नेल्स को, जैसे कि ये 2 नेल है यहाँ पे, इसको क्या किया गया है कि यहाँ से तार के माध्यम से यहाँ पे स्विच लगा के और एक बल्ब लगा दिया गया, फिर यहाँ से एक बैटरी भी लगा दिया गया। अब इतना सारा सेटअप करने का ज़रूरत क्या हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन क्या है, एसिड्स क्या है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, वहाँ से क्या निकलता है, हाइड्रोजन आयन निकलता है, ठीक है, H+ आयन। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में कौन सा मदद करता है? आयन। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, पहले देख लेते इधर। तो नाउ अभी इसके बाद इतना सारा सेटअप करने के बाद हमको क्या डालना है, डाइल्यूट HCl डालना है। डाइल्यूट HCl बीकर में डालना है और क्या करना है कि स्विच ऑन कर देना है हमको, ठीक है। इसमें डाइल्यूट HCl डालने के बाद स्विच को ऑन करना है, तब देखेंगे कि बल्ब जल रहा है कि नहीं, ये हमको चेक करना है। तो HCl के केस में बल्ब जलने लगेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, जनरेट हो रहा है। और हाइड्रोजन गैस करता क्या है, हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है। हाइड्रोजन जो आयन है वो क्या करेगा, यहाँ पे जैसे कि सर्किट तो कंप्लीट नहीं है, बल्ब को जलने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ से बैटरी से कनेक्ट है, यहाँ पे खाली है ये जगह। अभी ये जगह खाली नहीं, खाली है, और यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है। और हम जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं। और इलेक्ट्रॉन आयन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ जैसे ही हम बल्ब स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जनरेट होगा। जो आयन है यह इस सर्किट को कंप्लीट कर देगा, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करने लगेगा। अब क्या करना है कि इसी एक्सपेरिमेंट को हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ग्लूकोज के साथ, अल्कोहल के साथ, सारे चीज़ों के साथ करके देखना है। फिर हमको ऑब्जर्व करना है कि किस केस में बल्ब जला और किस केस में बल्ब नहीं जला, ठीक है। ये करके देखना है तो हमको पता चल जाएगा कि जितना सारा एसिड के साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे और सब एसिड के साथ बल्ब जल रहा है तो समझ जाएंगे सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे इसका ये लिखा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड्स। जैसे कि अभी जैसे हम बताएं वही रीजन होगा कि एसिड्स के केस में क्या होता है, बल्ब जलने लगता है। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो अल्कोहल और ग्लूकोज का सॉल्यूशन है वो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन एसिड का जितना सारा सॉल्यूशन है वो सब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन बीच में था यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी करंट का फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो वायर कंप्लीट नहीं है, तो इसके बीच में क्या हो रहा है, तब भी करंट फ्लो कर रहा है। और किस में कर रहा है,
वहाँ क्या प्रेजेंट है, वहाँ क्या बोलते हैं एसिड्स का सॉल्यूशन है वहाँ पे, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है, फ्लो कर रहा है। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड थ्रू एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। किसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैरी होता है? एसिडिक सॉल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू। उसमें कौन सा आयंस होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है तो कौन सा आयन होगा? हाइड्रोजन आयन होगा, H+ आयन, इसको हम लोग कटायन बोलते हैं। और अनायन के रूप में क्या होता है? Cl- आयन। जैसे कि अगर हम HCl डाले हैं तो ये कैसे ब्रेक होता है? H+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है, एक दूसरे से टूट जाता है, और ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में हेल्प करता है। जैसे कि NO3- HNO3, ठीक है। HNO3 में क्या होगा? NO3- के रूप में टूटेगा। SO2- SO4 इसमें किसमें? H2SO4 में ये टूटेगा इस तरह से। Since the cation present in acid is H+, this suggests that acid produce hydrogen ion. कटायन क्या है एसिड में? H+ है, तो हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है एसिड। यही चीज़ हम पढ़े थे, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो इसीलिए हम H+ आयन को क्या लिखते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन में एक्वस सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। तो यही जो H+ आयन है वो एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब क्या करना है? इसी को रिपीट करना है हमको अल्कलीज के साथ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट फॉर दिस एक्टिविटी? तो हमको एसिड के साथ किए, अल्कली सॉल्यूशन के साथ करना है, बेसिस के साथ। उसके बाद हमको देखना है कि क्या मतलब उसके साथ क्या कंक्लूजन बाहर आता है। तो हम देखे थे कि जितना भी एसिड रहता है उसमें क्या होता था? हाइड्रोक्साइड आयन गैस रिलीज, मतलब आयन निकलता था, मतलब OH- निकलता था। एसिड में H+ निकल रहा है। अब देख रहे हैं व्हाट हैपेंस टू एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। जब वाटर सॉल्यूशन में एसिड्स और बेस को जब डाला जाएगा तो क्या होता है, क्या होगा? तो इसको भी हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि 1 ग्राम सॉलिड NaCl लेना है। सॉलिड NaCl 1 ग्राम लेना है इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में लेना है जो क्लीन होना चाहिए, पूरा साफ और पूरा ड्राई होना चाहिए, उसमें वाटर का कंटेंट नहीं होना चाहिए, वाटर उपस्थित नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है? देखिए यहाँ पे आप सेटअप इस तरह से है। ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में अब क्या डालना है? सल्फ्यूरिक एसिड को डालना है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इज देयर एनी गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब? द टेस्ट गैस इन्वॉल्व सक्सेसफुली विथ ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। अब देखिए क्या किए कि जैसे कि यहाँ से कोई गैस अगर बाहर आ रहा है तो हमें क्या करना है कि ड्राई लिटमस पेपर रखना है, ड्राई, सूखा हुआ, एकदम भीगा नहीं रहना चाहिए। और कैसा रहे? ब्लू लिटमस पेपर को वहाँ पे रख देंगे तो पता चलेगा कि वो टर्न होता है कि नहीं, मतलब कलर में चेंज होता है कि नहीं। तो यहाँ पे लिटमस पेपर के साथ हम करना है। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज द कलर, ठीक है। एक बार क्या करना है, एक बार सूखा लिटमस पेपर लेना है, सूखा लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करना है, और दूसरा बार क्या करना है कि ड्राई लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करना है। अब देखते हैं। तो यहाँ सवाल है कि अगर सूखा लिटमस पेपर के साथ हम टेस्ट करेंगे, जो गैस इवॉल्व हो रहा है वहाँ से, तो कलर चेंज होगा क्या लिटमस पेपर का? या फिर जब हम ड्राई क्या बोलते हैं, वेट, भीगा हुआ के साथ करेंगे तब कलर चेंज होगा? इस दोनों केस में से किस में कलर चेंज होगा? तो हम जैसे कि देखते हैं कलर जो चेंज होता है कौन सा केस में होता है? वेट, भीगा वाला केस में कलर चेंज होता है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? एक और ये है कि जब अगर क्लाइमेट ह्यूमिड रहेगा तो हमको क्या करना होगा? जो गैस है उसको किससे पास करना पड़ेगा? उसको ड्राई, क्या बोलते हैं उसको, कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन से पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट अभी देखे थे, एक्सपेरिमेंट क्या सजेस्ट करता है हमको? दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जैसे कि ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड में कन्वर्ट किया, किस केस में कन्वर्ट किया? जब इसी केस, मतलब जब वो क्या था, भीगा हुआ था लिटमस पेपर, मतलब जब वाटर का कंटेंट था, उसमें मॉलिक्यूल्स था, प्रेजेंस था, तभी वो क्या हुआ? H+ आयन फॉर्म हुआ, H+ आयन जनरेट हुआ।
द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट ऑकर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर का अगर एब्सेंस रहेगा तो H प्लस मॉलिक्यूल्स सेपरेट नहीं होगा HCl से। इसके पीछे भी अभी रीज़न हम लोग जानेंगे कि क्यों नहीं होता है। तो जैसे कि H प्लस HCl और H2O, H प्लस और HCl और H2O को मिलाया गया वाटर को, तो क्या बना H3O प्लस और Cl माइनस बना दिया। हाइड्रोजन गैस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। रीज़न क्या है कि हाइड्रोजन जो गैस होता है H प्लस आयन होता है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा ही अनस्टेबल होता है, इसीलिए वो एक दूसरे से अलग नहीं होता है बिना वाटर के प्रेजेंस में। तो वाटर का बहुत ज़रूरी है वहाँ पे उसको अलग करने के लिए। बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। वही थे, हाइड्रोजन जो आयन है वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है। जैसे कि यहाँ से H प्लस निकला था, वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है H2O, तो H2O में 2 हाइड्रोजन था और एगो H प्लस बाहर से जुड़ गया तो H3O प्लस हो गया और Cl माइनस अकेला रह गया। Cl माइनस क्यों है अकेला कि Cl जो है बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रह सकता है, ठीक है, इसीलिए। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी सोन एज H प्लस और हाइड्रोनियम आयन। हम लोग हाइड्रोजन का जो आयन है H प्लस आयन को, उसको हम लोग H प्लस इन एक्वस इस तरह से भी दिखा सकते हैं या फिर हाइड्रोनियम आयन के रूप में भी दिखा सकते हैं। ये दोनों क्या है, हमारा हाइड्रोजन का आयन्स है। तो यहाँ पे कैसे बना था, H प्लस जुड़ा था किसके साथ H2O के साथ, तो H3O प्लस बन गया था। अब एसिड के साथ देखते हैं कि एसिड क्या जनरेट करता है, क्या देता है हमको H3O प्लस और H प्लस देता है एक्वस सॉल्यूशन में, वाटर में देता है हमें। अब क्या करना है, बेस के साथ देखना है कि बेस क्या करता है वाटर के सॉल्यूशन में। तो जैसे कि NaOH एक बेस है, उसमें हम H2O डाले हैं तो Na प्लस अकेला जो है ये अलग हो गया और OH माइनस बन गया, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन। ये हम पढ़े थे कि सारा बेस क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। वो हम लोग जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेसिस पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे हम लोग। तो ये क्या दे रहा है कि हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है और प्लस Na प्लस ये भी क्या बना रहा है, आयन बना रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, फिर एक दूसरा बेस ले लिए, उसमें फिर वाटर डालें, सब में सेम चीज़ है, सब में हाइड्रोक्साइड आयन बना रहा है, सब में हाइड्रोक्साइड आयन बना रहा है। MgOH होल ट्वाइस में इसमें भी वाटर डाले तो ये भी। तो यहाँ पे कंक्लूजन में हम लोग क्या आया कि बेसेस जनरेट OH माइनस आयन इन वाटर, बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। जितना भी जो बेस होता है, वो जो भी बेस वाटर में सोल्यूबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अल्कली बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जानने वाली बात है कि जितना सारा बेसेस होता है, जितना सारा बेस, मैक्सिमम बेस मतलब जो बेस होता है, सारा बेस वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, सारा बेस वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। एंड अल्कली इज़ अ बेस दैट डिजोल्व इन वाटर। यहाँ पे देखे थे कि वाटर में जो सोल्यूबल होता है उसको बोलते हैं अल्कली, ठीक है। तो दे आर सोपी इट टू टच, मतलब अगर उस बेस को आप टच कीजिएगा तो साबुन को छूने के बाद कैसा ये थोड़ा क्या बोलते हैं, प्लेन महसूस होता है, उस तरह से होता है। बीटर एंड कोरोसिव, उसको अगर खाइएगा तो मतलब कड़वा लगेगा और कोरोसिव होगा। कोरोसिव का मतलब हुआ उसमें बहुत जल्दी जंग लगने का लग जाता है, मतलब उस टाइप का है। कोरोसिव होता है, बहुत जल्दी रिएक्टिव होता है, मतलब एक तरह से बोलने का मतलब यही हुआ। नेवर टेस्ट और टच देम दे में हार्म काउज हार्म, मतलब उसको टच और टेस्ट कभी नहीं करके देखना है, मतलब शरीर को हार्म पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा सकता है। आगे जो है वो क्या है कि नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट H प्लस एंड ऑल बेसिस जनरेट OH माइनस आयन। वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलोज। जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, तो क्या होता है कि जैसे कि अब यहाँ 2 एक्सपेरिमेंट के बाद हमको पता चल गया कि जितना सारा एसिड है सब में क्या रहता है, हाइड्रोजन आयन छोड़ता है, और जितना भी बेस होता है वो क्या जनरेट करता है, हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करता है। तो यहाँ से एक चीज़ तो 2 एक्सपेरिमेंट के बाद पता चल गया। एसिड बेस का जो रिएक्शन होता था उसमें क्या होता था, एक सॉल्ट बनाता था, फिर बनाता था H2O बनाता था, ठीक है, वाटर बनाता था। तो उसको हम लोग इससे समझ सकते हैं। तो जैसे कि एक एसिड लिए HX और एक बेस लिए MOH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो X और M है, जो दोनों ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं ठीक है। हाइड्रोजन एसिड वाला जो हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकलता है और बेस में OH माइनस के रूप में निकलता है। तो H प्लस में क्या है, प्लस चार्ज है, OH माइनस में क्या, माइनस चार्ज है। तो
प्लस माइनस दोनों एक दूसरे से क्या होगा, अटैच हो जाएगा। तो ये एक दूसरे से अटैच हो गया था, ठीक है। और यहाँ से m प्लस निकल रहा था, HX माइनस निकल रहा था, ठीक है। तो HX माइनस और m प्लस ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गया यहाँ पे। तो ये सॉल्ट बना लिया और ये बना लिया वाटर। यहाँ पे देख रहे हैं H प्लस OH माइनस H2O बना रहा है। H प्लस यहाँ से निकल रहा था, यहाँ से OH माइनस निकला है, तो ये क्या क्या बना लिया, H2O बना लिया। लेट्स सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विथ एन एसिड और बेस। अब वाटर को एसिड और बेस के साथ हम मिक्स करके देखते हैं, मिला के देखते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है कि 10 ml वाटर लेना है एक बीकर में। एक बीकर में 10 ml वाटर डाल देना है। उसके बाद H2SO4 जैसे कि बेस को हम मिला रहे हैं, धीरे धीरे डालना है, थोड़ा थोड़ा करके। किस में डालना है, उसी बीकर के ऊपर डालना है। टच द बेस ऑफ द बीकर। बीकर का जो बेस है नीचे वाला पार्ट, उसको छू के देखना है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर में कोई चेंज आया है क्या, मतलब उसका जो तापमान था उसमें कुछ बदलाव आया है क्या। पहले जो टेम्परेचर था बाद में जो टेम्परेचर है वो दोनों में कुछ चेंजेस आपको दिखेगा। वो चेंजेस क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा या फिर टेम्परेचर घटा। एक मिनट। So the process of dissolving an acid or base in water is highly exothermic। जैसे कि एसिड या फिर बेस को हम लोग पानी में जब मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही एक्जोथर्मिक होता है। एक्जोथर्मिक कहने का मतलब क्या हुआ कि हीट रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा ही हीट रिलीज होता है। तो एसिड और बेस का रिएक्शन में क्या होता है कि हीट रिलीज होता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है ये दोनों। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। अब देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि क्या होता है कि हम लोग वाटर को और जैसे भी एसिड को मिला रहे हैं, कंसनट्रेटेड एसिड अगर है तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर छोटा छोटा बूंद में नहीं, ड्रॉप ड्रॉप में नहीं डालेंगे तो एक ही बार बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगा, और अगर हीट रिलीज हुआ तो जो बीकर है वो टूट सकता है, ठीक है। या फिर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड एसिड है, बहुत ज़्यादा ही एक ही बार डाल दिए तो बहुत इतना भयानक हीट रिलीज होगा जो बाहर ऊपर आएगा तो आपका चेहरा को पूरा जला सकता है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीरिंग। तो यहाँ पे क्या करना है कि जैसे कि वाटर जो पहले डाल दिए थे तो एसिड का बूंद जैसे डाल रहे धीरे धीरे, तो उसको बहुत धीरे धीरे डालना पड़ेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा डालना पड़ेगा। उसको कंटिन्यूस इसको हिलाते रहना है ताकि मिक्स होते रहे, ठीक है। If water is added to concentrated acid, the heat generated may cause mixture to splash out and cause burn। मतलब जो उसका हीट है बाहर आ सकता है, फिर आपको जला सकता है। The glass container may also break due to excessive local heating। मतलब बहुत ज़्यादा ही हीटिंग होगा तो ग्लास का कंटेनर क्या हो सकता है, टूट सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होने पे ग्लास टूट जाता है। लुक आउट फॉर द वार्मिंग साइन ऑन। देखिए ये एक फिगर में दिखाया गया है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट। मिक्सिंग एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन लाइक H प्लस और OH माइनस पर यूनिट वॉल्यूम। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। आपसे अगर पूछ देगा कि डाइल्यूशन किसको बोलते हैं, डाइल्यूट अगर किसी भी चीज़ को किया जाता है तो क्यों किया जाता है, डाइल्यूट इसीलिए किया जाता है क्योंकि उसका जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोग घटा सकें। जैसे कि वाटर का एसिड का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है या फिर बेस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसके इफेक्ट को अगर हमको कम करना पड़ेगा तो उसको पहले डाइल्यूट करना पड़ेगा। डाइल्यूट करने के लिए उसमें हम लोग वाटर को ऐड करते हैं, वाटर मिक्स करते हैं। तो जितना ज़्यादा वाटर मिक्स करेंगे उतना ज़्यादा H प्लस आयन या फिर OH माइनस आयन कम होते जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम में, तो वो डिक्रीज होते जाएगा। तो आज का था इतना, ख़त्म हो गया है। अब क्या था क्वेश्चन, कुछ है। वाई डू HCl HNO3 एक्सेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन वाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, ये क्या होता है कि HCl HNO4 मतलब ये सब जितना ये सब है एसिडिक कैरेक्टर इसीलिए शो करता है क्योंकि वाटर सॉल्यूशन में डालने के बाद क्या होता है H प्लस रिलीज करता है, मतलब H प्लस जनरेट करता है, ठीक है, इसीलिए। बाकी अल्कोहल और ग्लूकोज ये क्या है, ये लोग अल्कोहल जो होते हैं क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, बेसिक इन नेचर। तो ये
H प्लस रिलीज नहीं करते हैं, OH माइनस रिलीज करते हैं, ग्लूकोज नहीं कैरेक्टर शो करता है। इसके पीछे कारण है कि इसका जो सॉल्यूशन था एसिड और HNO3 ये सब का, तो उसमें हम क्या किए थे, उसमें देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा था उसका सॉल्यूशन में, इसीलिए। अब फ्लो कर रहा था क्यों, क्योंकि इसमें H प्लस आयन था प्रेजेंट, इसीलिए वह इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा था। तो ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा था, तो ये मतलब समझ गया कि एसिडिक कैरेक्टर है इसमें। व्हाई डज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? सेम क्वेश्चन है। एक्वस सॉल्यूशन एसिड का जो रहता है इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए कंडक्ट करता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट रहते हैं, और हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं उसको। वाई ड्राई HCl गैस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ डाई लिटमस पेपर? इसीलिए चेंज नहीं करता है क्योंकि वाटर का अगर प्रेजेंस नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन HCl से H प्लस अलग नहीं होगा, ठीक है। HCl से H प्लस को अलग करने के लिए हमको क्या करना, क्या किस चीज़ का ज़रूरत है, वाटर का ज़रूरत है। वहाँ पे हम देखे थे कि H प्लस जो आयन है वो अकेला नहीं रह सकता है, इसीलिए उसको वाटर चाहिए, तो HCl को छोड़ देगा, ठीक है। Cl को HCl और H प्लस के रूप में अलग हो जाएगा, लेकिन वाटर अगर नहीं रहेगा तो अलग नहीं होगा। While diluting an acid, why it is recommended that acid should be added to water, not water to acid? इसीलिए क्योंकि वाटर का जो एसिड और वाटर का जो रिएक्शन होता है बहुत ज़्यादा ही हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक कहने का मतलब हुआ कि हीट रिलीज करता है, बहुत हाई अमाउंट में हीट रिलीज करता है। अगर हम एसिड के ऊपर वाटर डालेंगे तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एसिड बहुत ज़्यादा है, उसमें वाटर डालेंगे तो बहुत ही भयानक एग्जॉस्टिक होगा, क्योंकि एसिड बहुत ज़्यादा ही कंसनट्रेटेड है। जबकि अगर पानी में डालेंगे एसिड को, तो एसिड को जैसे पानी में डालेंगे तो डाइल्यूट हो रहा है, एसिड का डाइल्यूशन मतलब इफेक्ट कम होते जा रहा है, तो वो बहुत कम हीट रिलीज करेगा, ठीक है। इसीलिए हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस अफेक्टेड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड? यहाँ पे हम पढ़े थे कि पर यूनिट वॉल्यूम में इसका क्या होता है, कंसंट्रेशन कम होते जाता है, ठीक है। जैसे ही हम इसको पानी में डालते हैं, ठीक है, इसको डाइल्यूट करते हैं, तो इसका हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कम होते जाता है पर यूनिट वॉल्यूम में। ये इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ था। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस ऑफ बेस इज डिजॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? अगर एक्सेस ऑफ मतलब हाइड्रोक्साइड आयन में मतलब बेस को डिजॉल्व किया जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन में, तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर वाटर में डिजॉल्व करते इसको डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं हम लोग, कंसंट्रेशन इसका बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। अगला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस? बेस और एसिड जो होते हैं कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, कैसे, वो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है।